घबराना मत, किस्मत कुछ बड़ा लिख रही है। ये सत्संग आज पूरा सुनिएगा, एक भी शब्द छोड़ना मत। अभी आपके मन में बहुत घबराहट है, आगे क्या होगा यह सोचकर आपकी सांस अटकती है, सब कुछ अनिश्चित लगता है, कोई रास्ता साफ नहीं दिखता। पर आज मैं आपको एक राज बताऊंगा, जब किस्मत किसी के लिए कुछ बड़ा लिखने वाली होती है ना, तो पहले उसकी जिंदगी में ऐसी ही हलचल मचाती है, ऐसी ही उथल पुथल लाती है, और जो इस उथल पुथल में घबराता नहीं वही उस बड़े को पा लेता है। बस अंत तक सुनिएगा। देखिए, एक चित्रकार जब कोई बड़ा चित्र बनाता है तो पहले कैनवास पर बहुत सारे रंग बिखेरता है। देखने वाले को लगता है कि ये क्या गड़बड़ है, ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा, बस रंग ही रंग बिखरे हैं। पर चित्रकार जानता है कि वो क्या बना रहा है, और जब चित्र पूरा होता है तो देखने वाला हैरान रह जाता है। इतना सुंदर आपकी जिंदगी भी अभी वैसी ही है। भगवान एक बड़ा चित्र बना रहे हैं और अभी रंग बिखर रहे हैं। आपको लगता है कि सब गड़बड़ है, कुछ समझ नहीं आ रहा, पर वो जानते हैं कि वो क्या बना रहे हैं। और जब उनका चित्र पूरा होगा तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इतना सुंदर मेरी जिंदगी में था। तो जो हलचल आज आपकी जिंदगी में है ना, वो बेतरतीबी नहीं है, वो एक बड़ी रचना की तैयारी है। बस आपको चित्रकार पर भरोसा रखना है, उसे अपना काम करने देना है और घबराना नहीं है, क्योंकि बीच में जो अधूरा चित्र होता है वो हमेशा गड़बड़ ही लगता है। असली सुंदरता तो अंत में दिखती है। देखिए, घबराहट कब आती है? जब हमें भविष्य नहीं दिखता, जब हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा। और सच ये है कि भविष्य किसी को नहीं दिखता, केवल भगवान को दिखता है। तो जब आप घबराते हैं तो असल में आप ये कह रहे होते हैं कि मुझे भगवान पर भरोसा नहीं कि वो अच्छा करेंगे। पर सोचिए, जिन्होंने अब तक आपको संभाला है, जिन्होंने अब तक आपको हर मुश्किल से निकाला है, क्या वो अब छोड़ देंगे? नहीं। जो अब तक साथ थे वो आगे भी साथ रहेंगे। तो घबराहट किस बात की? जब वो साथ हैं तो सब संभल जाएगा। समझिए एक बात, भगवान कभी किसी को बिना तैयारी के कुछ बड़ा नहीं देते। पहले वो तैयार करते हैं, और तैयारी की प्रक्रिया कठिन होती है, उसमें हलचल होती है, उथल पुथल होती है, पुरानी चीजें टूटती हैं ताकि नई बन सके, और यही टूटना हमें घबराहट देता है। पर ये टूटना जरूरी है। जैसे एक पुराने मकान को गिराना पड़ता है नया बनाने के लिए, जब पुराना गिर रहा होता है तो धूल उड़ती है, मलबा फैलता है, शोर होता है, देखने वाले को लगता है कि सब बर्बाद हो रहा है, पर असल में एक नए सुंदर मकान की तैयारी हो रही होती है। आपकी जिंदगी में भी पुराना गिर रहा है और इसीलिए धूल उड़ रही है, शोर हो रहा है, आपको लगता है कि सब बर्बाद हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। ये एक नई सुंदर जिंदगी की तैयारी है। बस आपको इस धूल और शोर से घबराना नहीं है, ये बीत जाएगा और जो बनेगा वो बहुत सुंदर होगा। देखिए, जब समुद्र में बड़ी मछली पकड़नी होती है तो गहरे पानी में जाना पड़ता है, किनारे पर छोटी मछलियां मिलती हैं, बड़ी मछली के लिए तूफानी पानी में उतरना पड़ता है और वहां डर लगता है, लहरें ऊंची होती हैं, पानी गहरा होता है, पर जो साहस करके वहां जाता है वही बड़ी मछली पकड़ता है। आप भी अभी गहरे पानी में हैं, तूफानी पानी में, और इसीलिए डर लग रहा है। पर ये डर इसीलिए है क्योंकि आप कुछ बड़ा पाने वाले हैं। अगर आपको छोटा मिलना होता तो आप किनारे पर ही रहते। आप गहरे में हैं क्योंकि आपकी किस्मत में कुछ बड़ा लिखा है। तो इस गहराई से घबराइए मत, इसे अवसर समझिए। समझिए एक बहुत गहरी बात, जितनी बड़ी घबराहट उतनी बड़ी मंजिल। ये एक नियम है। छोटी मंजिल के लिए छोटी घबराहट होती है, बड़ी मंजिल के लिए बड़ी घबराहट। तो अगर आज आप बहुत घबराए हुए हैं तो समझिए कि आपकी मंजिल बहुत बड़ी है। भगवान ने आपके लिए कुछ विशाल सोच रखा है। देखिए, जब परीक्षा कठिन होती है तो पुरस्कार भी बड़ा होता है, जब रास्ता मुश्किल होता है तो मंजिल भी खास होती है। तो आज जो मुश्किल आप झेल रहे हैं वो बता रही है कि आगे कुछ खास है, कुछ ऐसा जो आम लोगों को नहीं मिलता। बस आपको इस मुश्किल को धैर्य से पार करना है। बहुत से लोग घबराहट में गलत निर्णय ले लेते हैं, वो जल्दबाजी में कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिससे सब बिगड़ जाता है। ये सबसे बड़ा खतरा है। घबराहट में कभी कोई बड़ा निर्णय मत लीजिए,
शांत होइए, भगवान से पूछिए और तब निर्णय लीजिए। देखिए, घबराहट में बुद्धि काम नहीं करती, डर में सही और गलत का फर्क नहीं दिखता। तो जब घबराहट हो तब रुक जाइए, कोई निर्णय मत लीजिए, पहले शांत होइए, भगवान के सामने बैठिए और उनसे कहिए कि प्रभु मैं घबराया हुआ हूँ, मुझे सही दिशा दिखाइए। और जब मन शांत हो तब निर्णय लीजिए। अब समझिए घबराहट से कैसे निकलें। सबसे पहले ये समझिए कि घबराहट का अधिकतर हिस्सा काल्पनिक होता है। आप उन चीजों से डरते हैं जो अभी हुई ही नहीं, जो शायद कभी ना हो। आप भविष्य की कल्पना करके डरते हैं और वो कल्पना अधिकतर गलत होती है। देखिए, जिन बातों से आप आज डर रहे हैं ना, उनमें से अधिकतर कभी नहीं होंगी, ये सच है। हम जिन समस्याओं की कल्पना करके परेशान होते हैं, उनमें से 90% कभी आती ही नहीं। तो हम बेकार में डरते हैं, बेकार में घबराते हैं, एक ऐसी चीज से जो होने वाली ही नहीं। तो जब घबराहट हो तब अपने आप से पूछिए, क्या ये अभी इस पल हो रहा है या मैं भविष्य की सोच रहा हूं? और अधिकतर पाएंगे कि अभी इस पल कुछ बुरा नहीं हो रहा, बस आप आगे की सोचकर डर रहे हैं। तो वर्तमान में आइए, इस पल में आइए और देखिए कि अभी सब ठीक है। दूसरी बात, जब घबराहट हो तब भगवान का नाम लीजिए, बार बार लीजिए। उनका नाम एक कवच है, एक सुरक्षा है। जब आप उनका नाम लेते हैं तो डर भाग जाता है, घबराहट कम होती है, मन शांत होता है। ये कोई जादू नहीं है, ये उनके नाम की शक्ति है। देखिए, जब एक बच्चा डरता है तो वो माँ की आवाज सुनते ही उसका डर कम हो जाता है। वैसे ही जब आप डरें तब भगवान को पुकारिए और उनका स्मरण करते ही आपको लगेगा कि कोई बहुत बड़ा आपके साथ है। और जब वो साथ हो तो किस बात का डर। तीसरी बात, अपने पुराने अनुभव याद करिए। आपकी जिंदगी में पहले भी मुश्किल समय आया होगा, तब भी आप घबराए होंगे, तब भी आपको लगा होगा कि अब क्या होगा। पर देखिए, आप उस समय से निकल आए, आप बच गए। तो जब पहले निकल आए तो अब भी निकल आएंगे। ये याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि घबराहट में हम भूल जाते हैं कि हम पहले भी मुश्किलों से निकले हैं। हमें लगता है कि ये पहली बार है, ये सबसे बड़ी मुश्किल है, पर ऐसा नहीं है। आप एक योद्धा हैं जिसने कई लड़ाइयां जीती हैं और ये लड़ाई भी जीतेंगे। समझिए एक प्यारी बात, भगवान आपको उतना ही देते हैं जितना आप संभाल सकते हैं। वो कभी किसी को उसकी क्षमता से ज्यादा बोझ नहीं देते। तो अगर आज ये मुश्किल आपके सामने है तो इसका मतलब है कि आप में इसे झेलने की ताकत है, वरना भगवान ये आपको देते ही नहीं। तो अपनी ताकत पर भरोसा रखिए और सबसे बड़ी बात, भगवान पर भरोसा रखिए, क्योंकि उन्होंने आपको ये मुश्किल इसलिए दी है क्योंकि वो जानते हैं कि आप इसे पार कर सकते हैं और पार करने के बाद आप कुछ बड़ा पाएंगे। उन्होंने पहले से तय कर रखा है। देखिए, घबराहट और भरोसा एक साथ नहीं रह सकते। जहां भरोसा होता है वहां घबराहट नहीं होती, जहां घबराहट होती है वहां भरोसा नहीं होता। तो अगर आप घबरा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका भरोसा कमजोर है, उसे मजबूत करिए और घबराहट अपने आप चली जाएगी। भरोसा कैसे मजबूत करें? भगवान के करीब जाकर, उनसे बात करके, उनके चमत्कारों को याद करके, और सबसे बड़ी बात, अपनी जिंदगी में उनके साथ को महसूस करके। जब आप महसूस करेंगे कि वो हर पल आपके साथ है तो आपका भरोसा मजबूत होगा और भरोसे के साथ घबराहट नहीं रह सकती। समझिए एक और बात, किस्मत जब कुछ बड़ा लिखती है तो वो रातों रात नहीं लिखती, उसमें समय लगता है। और इस समय में बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमें समझ नहीं आता। हमें लगता है कि सब गलत हो रहा है, पर असल में सब सही हो रहा होता है, बस हमें दिखता नहीं। जैसे एक माली बीज बोता है, फिर महीनों इंतजार करता है, बीच में कुछ नहीं दिखता। माली को भी कभी कभी लगता होगा कि शायद बीज खराब था, शायद कुछ नहीं उगेगा, पर वो धैर्य रखता है और एक दिन अंकुर निकल आता है, फिर पौधा बनता है, फिर पेड़, फिर फल। आपकी किस्मत भी ऐसे ही लिखी जा रही है। बीज बो दिया गया है, अब प्रक्रिया चल रही है, बीच में कुछ नहीं दिख रहा, आपको लग रहा है कि शायद कुछ नहीं होगा, पर धैर्य रखिए, एक दिन अंकुर निकलेगा और फिर वो सब आएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, घबराहट के समय अकेले मत रहिए अपने डर के साथ।
भगवान को साथ रखिए। हर पल जब डर आए तब उनसे बात करिए, जब घबराहट हो तब उन्हें पुकारिए, उन्हें अपना सब डर बता दीजिए और कहिए कि प्रभु अब आप संभालिए, मैं तो घबरा रहा हूँ पर मुझे आप पर भरोसा है कि आप सब ठीक कर देंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो आधा बोझ तुरंत हल्का हो जाएगा, क्योंकि अब वो बोझ अकेले आप पर नहीं रहा, आपने उसे भगवान के साथ बांट लिया। और जब बोझ बंट जाता है तो हल्का हो जाता है, फिर घबराहट भी कम हो जाती है। देखिए, जो लोग आज बहुत ऊंचाई पर हैं वो भी कभी आपकी तरह घबराए थे। उनकी जिंदगी में भी ऐसे पल आए थे जब सब अनिश्चित था, जब कुछ साफ नहीं दिखता था, पर उन्होंने घबराहट को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने भरोसा रखा, धैर्य रखा और आगे बढ़ते रहे। और एक दिन उनकी किस्मत ने वो बड़ा लिख दिया जो लिखना था। आपकी किस्मत भी वो बड़ा लिखेगी, निश्चित लिखेगी। बस आपको घबराना नहीं है, डटे रहना है, भरोसा रखना है और भगवान का हाथ थामे रखना है। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे कि अच्छा हुआ मैं घबराया नहीं, अच्छा हुआ मैंने भरोसा रखा, क्योंकि उसी भरोसे ने मुझे यहाँ पहुंचाया। तो आज से घबराना छोड़िए। ये सोचिए कि जो हो रहा है वो किसी बड़ी रचना का हिस्सा है। भगवान आपके लिए कुछ सुंदर बना रहे हैं और जो कलाकार इतनी मेहनत से बना रहा है वो जरूर कुछ अद्भुत बनाएगा। बस आपको उस पर भरोसा रखना है और शांति से प्रतीक्षा करनी है। और याद रखिए, हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरी सुबह आती है। आपकी रात भी बीतेगी और एक सुनहरी सुबह आएगी, ऐसी सुबह जो आपकी सब घबराहट को मिटा देगी, आपके सब डर को दूर कर देगी और आपको वो देगी जिसके लिए आपकी किस्मत ने इतना समय लिया था। बस घबराना मत, क्योंकि किस्मत सच में कुछ बड़ा लिख रही है। प्रेम से बोलो।